नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 से 30 अप्रैल 2025 मेष लव राशि फल। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है आपको इस समय में। अगर आप मेष राशि के हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता है आपको कि वर्तमान के समय में शुक्र जो है वो मार्गी होने वाले हैं और ये 13 अप्रैल में हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल में विशेष रूप से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये आपके लिए गोल्डन चांस है। यही वो समय है जिस समय में नए रिलेशन के योग ज्यादा केंद्रित होंगे। मन में एक सवाल आपके चल सकता है और मन में आ भी रहा होगा, तो सुनो। मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो यहां से चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव होता है सुख स्थान, आप जानते होंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल जो है वो नीच राशि का है, मतलब कर्क राशि में है। तो कर्क राशि किसकी है? चंद्रमा की। ध्यान से समझना। अब ये चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ जो विशेष रूप से मंगल है, यहां पर कुछ चीजों में ये हानि देंगे और ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले सुनो, जो लोग वर्तमान में किसी को प्यार करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं और वो मेष राशि के हैं, तो ये समय उनके लिए गोल्डन चांस रहेगा। और ये समय अभी ही नहीं, आपको बता दूं, ये 7 मई तक आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा। ध्यान से समझना, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में सुख भाव में है, तो सुख आपको देगा। लेकिन आपके अंदर उत्सुकता ज्यादा होगी, मिलने की उत्सुकता ज्यादा होगी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही वो समय है जो आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाएगा। बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है कि मंगल जो है वो रक्त का कारक है और जो विशेष रूप से चंद्रमा है वो मन का कारक है। अब आपको केवल इतनी सी चीज समझनी है कि मन की गति तेज है या विशेष रूप से मंगल की गति तेज नहीं है, मन की गति तेज है। और यहां पर मंगल जिस राशि में बैठा है वो कर्क राशि है, जिसकी गति बहुत ज्यादा तेज है। यहां पर आप ये देखिएगा कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो बहुत जल्दी उससे मिलने की तड़प आपके अंदर होगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोसों दूर से चला आएगा। ये बात 100% मान लेना। यहां पर जो योग चल रहे हैं जल्दबाजी में निर्णय करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। तो यहां पर आपको जो भी काम करना है वो धैर्य के साथ में करना है। मेष राशि में जैसे ही सूर्य आएंगे, तो ये मेष राशि का सूर्य जो है वो आपके विवाह के निर्णय के लिए ज्यादा अच्छा है। ये आपके लिए विशेष रूप से नए कार्य के लिए ज्यादा अच्छे हैं ये मंगल। और आपको एक बात और समझा दूं, बहुत ध्यान से समझना। ये जो सूर्य है ये आपके लग्न में उच्च के भी हैं, ध्यान से समझना। और ये सूर्य जो उच्च का सूर्य होता है वो किन किन चीजों में लाभ देता है उसे सुनो। कि एक तो सूर्य कोर्ट कचहरी के केसों में ज्यादा लाभ देता है। दूसरा केस विशेष रूप से सूर्य मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तीसरा, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, द्वादश में शुक्र है, शुक्र अभी मार्गी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा। लेकिन आप जल्दबाजी में निर्णय कोई नहीं लेंगे, विशेष रूप से 30 अप्रैल तक। ध्यान रखना, यहां पर ये जो सूर्य है ना, अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अगले व्यक्ति का परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको इसमें अपनी बहुत ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी है। जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय आपको फॉलो करने हैं। आपको 100% उसी से आपकी शादी होगी जिसे आप लाइक करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। ध्यान समझना। यहां पर जो ग्रह चल रहा है वो शुक्र है, यहां पर जो बैठा हुआ है वो राहु है विशेष रूप से, और ये शनि है। शनि के पास में यहां पर बुध का स्थान भी माना जाता है। तो यहां पर सबसे पहले आप इस स्थिति को समझें कि यहां पर जो योग बन रहा है ये बुध अभी मार्गी हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर केवल आपको इतनी सी बात समझनी है कि ये जो सूर्य है
ये मान प्रतिष्ठा प्रेम का कारक है। नए व्यापार नए बिजनेस के लिए ये समय लकी है। नए कार्यों के लिए ये समय बहुत हद तक आपके लिए लकी होगा। कारण मंगल की दृष्टि मकर पर, मंगल की दृष्टि कुंभ पर। कुंभ जो है वो आय का भाव है और यहां से धन स्थान, ठीक है, द्वितीय धन स्थान होता है। मंगल यहां से विशेष रूप से चतुर्थ दृष्टि देंगे अपनी सप्तम पर, और यहां से मंगल की जो सप्तम दृष्टि होगी वो मकर पर, मकर से कुंभ पर अष्टम दृष्टि देंगे। तो यहां पर मंगल मेष राशि वाले जातकों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन केवल एक ही चीज, जैसे पार्टनर, मान लो आपका पार्टनर है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो आप उससे फिजिकल होने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे, उसको मिलने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे, और जब वो आपको मना करेगा, कोई बहाना बनाएगा या इग्नोर करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप उससे लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। मित्रों, एक मेरी बात बहुत ध्यान रखना, जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में मंगल हो या मंगल बली हो, ध्यान रखना, ऐसे पुरुष जिनकी कुंडली में मंगल और शुक्र दोनों बली हो, ऐसे पुरुष बहुत ज्यादा भोगी होते हैं। इनकी पत्नियां इनसे डरने लगती हैं, इनकी पत्नियां इनसे कहीं ना कहीं किनारा लेने लगती हैं, क्योंकि ये ज्यादा फिजिकल होते हैं, अति से ज्यादा फिजिकल होते हैं, ध्यान रखना। और ऐसी स्त्रियां जिनकी कुंडली में मंगल और विशेष रूप से शुक्र अष्टमस्थ हैं और बहुत ज्यादा बली हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा भोग की इच्छा रखती हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह योग जो है ये बहुत पावरफुल योग है, केवल इसमें आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। आप मेष राशि के हैं, आपका मिलने का बहुत मन होगा, आपका फिजिकल होने का सबसे ज्यादा मन होगा, और ऐसी स्थितियां इस समय में इसलिए होंगी क्योंकि द्वादश से सूर्य का स्थानांतरण हो चुका है। सूर्य का स्थानांतरण जब होगा तो प्रेम की चाह बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेंगी, मिलने की तड़प बढ़ेगी, बेचैनी ज्यादा होगी, ये सारी चीजें आपको होंगी। एक और खास बात, यदि आपका पार्टनर आपकी भावनात्मक स्थिति को समझता है और वो आपके कदम से कदम मिलाकर चलता है, तो ये समय आपकी लाइफ का सबसे सुनहरा समय होगा, क्योंकि इस समय में ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा, और यही वो समय होगा जो आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जाएगा। एक और बात, विद्यार्थियों के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि द्वादश में शुक्र राहु के साथ में चल रहा है, और ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा, एकाग्रता नहीं होगी, प्रेम की पीड़ा इनको कांटे की तरह चुभेगी। ये स्थितियां बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली हैं, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब यहां पर एक और बात सामने आती है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पर कहता हूं। मैं ये आपको एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप उससे मिलने की बार बार फोर्स करोगे, तो वो व्यक्ति आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। आप बहुत ज्यादा उसको फोर्स करोगे तो वो आपसे मिलने के लिए मना करेगा। उसके बाद जब ज्यादा आप, क्योंकि आपकी उत्सुकता ज्यादा है, आप मानेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा, और ये स्थितियां आपके साथ में घटित हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर चतुर्थ भाव का मंगल सुख भाव का मंगल है, और ये मंगल है नीच का। तो ये मंगल, मैं एक बार और बता दूं, ये मंगल मैरिड लाइफ में ज्यादा विवाद भी करा सकता है। मैरिड लाइफ में इस स्थिति में पार्टनर की इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी। आप मेष राशि के, आपका पार्टनर किसी भी राशि का हो सकता है। सपोज कुछ राशियों के मैं नाम ले रहा हूं, यदि उन राशियों का पार्टनर है तो 100% आप ये मान लेना कि इस समय में पार्टनर को लेकर आप मैरिड लाइफ में है ज्यादा चिंतित होंगे। सबसे पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है मकर, तीसरी राशि है कुंभ, और चौथी यहां पर एक और विशेष राशि बनेगी, वो राशि रहेगी तुला। अगर आप इन राशियों के हैं, मैरिड लाइफ में हैं, तो मैं आपको बार बार सावधान कर रहा हूं, यहां पर आप अपने पार्टनर को फोर्स मत करिएगा।
पार्टनर की इच्छा है घूमने की, आप उसको कोशिश करिए कि उसको मन को उसके बहलाया जाए, उसको समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए, डायरेक्ट नहीं अपितु उसको इनडायरेक्ट भी समझाने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते प्रेम की ओर बढ़ेंगे, प्रेम आपका और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप अपने पार्टनर को डांट देते हैं, पार्टनर को चुप कराने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने रिश्तों को बिगाड़ लेंगे और रिश्तों में बहस होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा इस समय में बहस हो सकती है फिजिकल रिलेशनशिप के कारण, ध्यान रखना। और ऐसी स्थिति में शंकाएं बहुत होंगी। मेष राशि वाले जातक अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक करेंगे। सपोज किसी का कॉल आ रहा है और कॉल पार्टनर ने उठाया, वो बात कर रहा था, ऐसे में पति का कॉल आ गया या पत्नी का कॉल आ गया, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति भी हो सकती है। और हो सकता है कि पार्टनर इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा करे। किससे बात कर रहे थे, कौन था, किसके लिए कर रहे थे, कौन आया था, किसका कॉल था, मुझे बताओ। ये 500 प्रकार की बातें शुरू हो जाएंगी। कारण केवल ये मंगल शंकाओं को बढ़ा सकता है। मैंने कहा ना, ये हानिकारक भी है और योग कारक भी है। तो यहां पर इन्हीं राशियों के लिए यह मैरिड लाइफ में थोड़ी विवादित स्थिति को बढ़ा सकता है। लेकिन इन्हीं राशियों में लिविंग रिलेशनशिप का संबंध है, तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी, प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, विशेष ध्यान रखना। और इस समय में अगर वर्तमान में ब्रेकअप चल रहा है तो मेष तुला के संबंध अप्रैल के महीने में जुड़ने की संभावना ज्यादा है। यहां पर मकर में बहुत अच्छा रिश्ता देखने को मिलेगा, वहीं मेष का कुंभ में सबसे श्रेष्ठ प्रेम बढ़ेगा और प्रेम विवाह की ओर इन्हीं राशियों में आगे बढ़ने की भी स्थिति होगी। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मूडी अगर किसी को कहेंगे, बुरा लगेगा तुम्हें, तो मेष राशि को बहुत बुरा लगेगा। बहुत ज्यादा मूडी है ये, मेष राशि का जातक बहुत ज्यादा मूडी होता है। लेकिन इसका हृदय नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर, अंदर से कोमल, बहुत ज्यादा हृदय में विनम्रता भी होती है और भाव और प्रेम भी होता है। लेकिन चक्कर केवल इतना सा है कि ये दिखाते ऊपर से कठोरता है। सपोज आप मान लीजिए मेष राशि के आप ही हैं, आप अपने पार्टनर से कहोगे मुझे कहीं घूमने नहीं जाना तुम्हारे साथ में। अब ऐसी स्थिति में पार्टनर ने भी कह दिया कि नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में, तो वो रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ेगा। लेकिन असल में ये चाहते क्या है और ये कह क्या रहे, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना है। लेकिन अगर आप पार्टनर को कहो कि नहीं चलना है, थोड़ा सा चलो ना, प्यार से बोलिए, एक बार बोलकर देखिए, पार्टनर आपकी बात को मानकर चलेगा आपके साथ में। मना कर रहा है लेकिन जाएगा जरूर, ध्यान रखना। मैं ये बात को आपको 100% ये बात कह रहा हूं, ध्यान रखना। मेष राशि का जातक, आपने कहा, सपोज आपने कुछ भी कहा पार्टनर से कि आज मुझे वहां जाना है, अपने बहन से मिलने के लिए जाना है, पार्टनर पहले यही कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जिसके साथ में जाना हो चले जाओ। और ऐसी स्थिति में आप फिर जब समय अनुकूल हो प्यार से कह दो एक बार, तुम नहीं जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा, ऐसा बोलकर देखिए बस। फिर देखना आप कहोगे नहीं और वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, लेकिन ये बात मान लो कि वो चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रेम और कोमलता, मेष राशि वाले जातक ऊपर से दिखावा जरूर करते हैं कठोर होने का, इनकी आंखों में क्रोध भी देखा जाता है, लेकिन ये हृदय से इतने विनम्र, इतने प्रेमी होते हैं कि ये अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यह एक इनकी सच्चाई है। लेकिन एक और कड़वा सच भी है, क्या कि जिन मेष राशि की कुंडली में द्वादश का राहु होता है या अष्टम का राहु होता है, ये अपनी पत्नी को या अपने पति को मारने पीटने तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इनका क्रोध खराब होता है। लेकिन किसका? जिसकी कुंडली में मेष से द्वादश में राहु हो, मेष से अष्टम में राहु हो या मेष राशि से द्वितीय भाव में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति आक्रामक होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर आपको ये बात केवल कहना चाहता हूं कि इस समय में केवल पार्टनर की भावनात्मक स्थिति को समझकर चलिए। उपाय क्या करना है इस समय में, हो सके आपसे तो चांदी की एक अंगूठी जरूर पहनना। दूसरा, अगर आप मेष राशि के हैं तो इस समय में हनुमान जी के मंदिर में 5 परिक्रमा शनिवार और मंगलवार लगाइए।
आपकी समस्याएं खत्म होंगी और क्रोध भी खत्म होगा, क्योंकि नीच का मंगल है तो क्रोधी और हठी बनाता है। तो इसमें आप केवल ये नियम फॉलो करें और कोई नियम आपके लिए विशेष लागू नहीं होगा। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति इस समय में ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थिति कुछ राशियों में बिगड़ सकती है। जैसे कि थर्ड पार्टी का मेष का कर्क का संबंध है तो यहां पर संबंध बिगड़ सकते हैं। मेष राशि का तुला राशि का थर्ड पार्टी रिलेशन का संबंध है तो इस समय में वो रिलेशन हो सकता है कि ब्रेकअप में चला जाए। और यहां पर मेष मकर का संबंध भी थर्ड पार्टी रिलेशन में विवादित हो सकता है। रिश्ते टूटेंगे नहीं लेकिन चलेंगे, लेकिन विवादित होंगे। मेष और कुंभ के संबंध में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेष और कुंभ के इस समय में मिलन भी होंगे, मेष और मकर के मिलन होंगे इस समय में। और आपको ये बताऊं कि मेष राशि और कन्या राशि थर्ड पार्टी रिलेशन मजबूत होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह समय नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। एक खास बात यहां पर अब बात आती है संतान की। मेष राशि की जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। जिन लोगों की विशेष रूप से फिजिकली स्थितियां केंद्रित हैं, मैरिड लाइफ में संतान को लेकर चिंतित हैं, तो इस समय में आप गर्भाधान संस्कार करिए। पुत्र की प्राप्ति के योग चल रहे हैं और यह समय आपके लिए 100% लकी भी साबित होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बैठा हुआ गुरु है, यहां पर जो गुरु बैठे हुए हैं मित्रों दूसरे भाव में, ठीक है, तो ये गुरु अभी क्या है कि मेष राशि के लिए उतने योगकारी नहीं है। ध्यान से समझना, क्योंकि यह अष्टमस्थ दृष्टि दे रहा है। आपने देखा होगा कि वर्ष 2024 में मेष राशि वाले जातक अपने मैरिड लाइफ को लेकर हम ये कह सकते हैं कि जिनके मैरिड लाइफ की स्थितियां में बहुत ज्यादा सितंबर और अक्टूबर का महीना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे मेष राशि के जातक, उनकी अभी लव मैरिज हो नहीं पाई है। मैरिज की स्थितियां केंद्रित हुई हैं, रिश्ते की बातें हुई हैं लेकिन रिश्ते चल नहीं पाए आगे। तो ये समय आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आगे आने वाले समय में मेष राशि वाले जातकों के 100% रिश्ते फाइनल होंगे और प्रेम और रोमांस से भरा हुआ ये समय रहेगा। अगर आप कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई भी कार्य, मान लीजिए कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये समय 100% लकी है और आगे का समय और भी ज्यादा लकी रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। केवल एक ही समस्या कि यहां पर मेष राशि वाला जातक जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करेगा और जल्दबाजी के निर्णय होंगे आपके जो वो हो सकता है गलत हो जाए। किसी बुजुर्ग का आपको सपोर्ट लेना चाहिए। इस समय में हनुमान जी की उपासना करिए और ये आपको बहुत ज्यादा सपनों में भी कुछ ऐसी स्थितियों को केंद्रित करेगा जिसके चलते आपके मन में ज्यादा विकार उत्पन्न होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये समय थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव भी है। इस समय में ये भी मैं बता दूं कि इस समय में कोई बड़ी दुर्घटना का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि दूर रहता है तो एक बहुत बड़ी समस्या का शिकार हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और मेष राशि के हैं, इस समय में क्योंकि ये योग जो शुरू हो रहा है, ये योग अभी खत्म नहीं होगा, 30 अप्रैल तक प्रबल योग है और मैं आपको बता दूं ये चलेगा 7 मई तक। ऐसी स्थिति में अगर आपका पार्टनर दूर रहता है या फिर कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो इस समय में अपने पार्टनर से रोज बात करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये समय वो समय है जो थर्ड पार्टी रिलेशन की ओर पार्टनर को जबरन मोड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेष राशि के हैं, अपनी पत्नी से करंट में बात करते रहिए, उसको समझते रहिए, उसकी फीलिंग को समझते रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेष राशि की हैं, आप अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, तो इस समय में पति से बात ज्यादा करिए। पति से ज्यादा
आप बात करने की कोशिश करिए, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ये चीज तो जान ही रही हैं कि मंगल यहां और मंगल की दृष्टि यहां, शुक्र शनि राहु ये माया ग्रह है। मान लीजिए रिलेशन नहीं भी हुए हैं, बात ही हो रही है, तो भी आपके रिलेशन ब्रेकअप में जा सकते हैं, क्योंकि शंकाएं ही पीड़ित कर देंगी, रिलेशन को खराब कर देंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मेष राशि के हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, रिश्ते पीड़ित हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपकी समस्या का आपको समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही।